Good morning, class 6th. Let's be started. Chapter 27, पंचायती राज सिस्टम यानी पंचायती राज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. Learn more in this chapter, meaning and concepts, पंचायती राज system, local self-government, structure of पंचायती राज, why is पंचायती राज, functions of ग्राम पंचायत, जिला परिषद source of income. पंचायती राज सिस्टम इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल रीजन. पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में यानी ग्रामीण इलाकों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है. यानी कि ग्रामीण इलाकों में जो सरकार बनती है, एक तो केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और एक होती है ग्रामीण इलाकों की सरकार, जहां पर एक पंचायत होती है, पंच जिसे कहते हैं, वहां चुने जाते हैं, उससे पंचायती राज सिस्टम डेवलप होता है. इट एम्स एट रूरल डेवलपमेंट विद द सपोर्ट ऑफ रूरल पीपल. और इसका जो एम होता है वो क्या होता है कि रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण गांव का जो विकास है वो अच्छे से हो और उसके लिए गांव के लोग ही उसको सपोर्ट करें. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स द कंट्री एट द नेशनल लेवल. जो भारत देश में जो केंद्र सरकार है उनके जो लेवल, जो उनके रूल होते हैं वो कंट्री एंड नेशनल लेवल तक होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के रूल स्टेट लेवल तक होते हैं, पर पंचायती राज टेक केयर ऑफ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल. जो पंचायती राज का जो रूल्स होते हैं वो लोकल लेवल तक ही होता है. We will study the government of India at its lowest level, the पंचायती राज सिस्टम. जो भारत सरकार का सबसे लोएस्ट सिस्टम है वो पंचायती राज सिस्टम है, क्योंकि वो एक छोटे से क्षेत्र से शुरू होता है. मोर देन हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव इन विलेज. भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो गांव में ही निवास करती है. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर हैज बीन अ स्टडी माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज. पर जो आजादी के बाद में गांव के लोगों ने शहरों की तरफ पलायन कर लिया था, यानी कि गांव छोड़कर शहरों में आ गए थे, सिटीज में आ गए थे. इन सिटीज बाय 2020 more than 40% of the population is expected to be living in cities. और 40% जो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है वो सिटीज में रहने लग गई गांव की. All people, whether in villages, towns or cities, have certain basic needs is common. जितने भी गांव के लोग हैं, टाउन्स के या सिटीज के, उनकी बेसिक नीड्स होती हैं वो जो सबकी कॉमन होती हैं. एवरीवन नीड्स एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सभी चाहते हैं कि हम साफ पानी पिए या हमें साफ पानी उपलब्ध हो. हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं वो भी हमें पॉसिबल हो कि हमें पूरी अच्छे से मिले. एजुकेशन, शिक्षा चाहिए सबको. इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली सबके लिए इनिशियल है. सैनिटाइजेशन यानी साफ सुथरा यानी सफाई व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए. These are requirement which are specific to each area और locality. और ये सभी की रिक्वायरमेंट होती है, ये मेजर रिक्वायरमेंट है और ये सभी के लिए पॉसिबल, सभी चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे मिले. To take care of these service, local bodies are elected by the people in local self government. इसीलिए वहाँ के लोग चाहते हैं कि वहाँ के लोग ही, मतलब उन्हीं में से एक लोग को चुने जो इस सभी समस्याओं का समाधान कर सके. फिर आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल कम्युनिटी आर मैनेज्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू दैट कम्युनिटी. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि लोकल कम्युनिटी की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है. The people of an area elect bodies that are responsible for solving their problems through the local resource programs like sanitization, water supply, electricity supply, maintenance of public roads. Other facilities are best managed at the local level as local government are closer to the people of their areas. इसमें क्या होता है, लोकल मतलब वहाँ लोकल जो लेवल होता है उसमें ये देखा जाता है कि वहाँ का जो लोकल व्यक्ति है उसे ही हम चुने या उसी को ही सरपंच बनाए या पंच बनाए, ताकि वो जो लोकल जितनी भी प्रॉब्लम है, गांव की जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, हेल्थ इश्यूज हो
या रोड कच्चे हैं उनको अच्छे से बनाने हैं, ये सब समस्याएं एक लोकल पर्सन ही कर सकता है। इसलिए उनकी जो मेन जो एफिशिएंसी रहती है कि वो लोकल बॉडीज को ही चुने, यानी लोकल जो एरिया का पीपुल है उसे ही मेन इलेक्ट करे या उसे चुने, ताकि वो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सके। स्ट्रक्चर्स ऑफ द पंचायती राज। अब पंचायती राज का स्ट्रक्चर्स होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो रूरल और दूसरा अर्बन। रूरल में क्या आता है, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत, ये सब ग्रामीण इलाकों में आते हैं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत। और अर्बन में क्या आता है, जैसे अपने बीकानेर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर पालिका हो गई, म्युनिसिपलिटी हो गई, नगर निगम हो गई, ये सब अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में और अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में। ये मेन स्ट्रक्चर्स है पंचायती राज का। In India, the problem faced by people living in village are different from those faced by people living in towns and cities. जो भारत देश में जितने भी ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो कई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और सेपरेट सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट के लिए एक सेपरेट सिस्टम कर दिया गया है और वहां के इलाकों के लिए एक डेवलप्ड एरिया डेवलप किया गया है, विलेजेस, रूरल एरियाज और गवर्न बाय विलेज पंचायत। उनके लिए जो गांव के इलाकों के लिए सेपरेट सिस्टम डेवलप किया है ताकि वो वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। जैसे पंचायत समिति है, जिला परिषद है, पंचायत है, गांव की पंचायत है या पंचायत समिति है, वहां पर सभी समस्याओं का समाधान गांव के लोगों का हो सकता है। टाउन्स एंड सिटीज आर गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज एंड नगर पालिका। और जो टाउन है या सिटीज है वहां के लिए भी सेपरेट सेपरेट सिस्टम डेवलप किया है, सेपरेट गवर्नमेंट डेवलप की है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपलिटीज, नगर पालिका। यहाँ पर जाकर जितनी भी शहरी इलाकों की समस्या है वहां पे सॉल्यूशन हो सकता है। अब आता है पंचायती राज। आवर कंट्री बीइंग so vast, it is impossible for the center or the state government to look into the day by day affairs or issues. ये अपनी जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ये पॉसिबल नहीं है कि गांव, छोटी छोटी सिटीज या गांव की जो भी समस्या है उनका समाधान केंद्र सरकार कर सके। इसीलिए इसीलिए ये जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का अप्लाई किया गया है, that will take care of requirement and implement policies designed for the rural population। जो गांव की जनसंख्या है या गांव की जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं उनकी जितनी भी समस्या है उनकी समाधान के लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज के क्या कॉन्सेप्ट हैं? द पंचायती राज सिस्टम इज अ 3-tier system of local administration based on the concept of पंचायत। ये 3 स्टेज पर बेस्ड है पंचायती राज सिस्टम। द पंचायत which literally means a group of 5 people, नॉर्मली 5 people जो लिटरली यानी शिक्षित हैं उनको चुना जाता है। हैज बीन अ पार्ट ऑफ अवर विलेज लाइफ ऑफ सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स, और वो गांव का रहने वाला होना चाहिए, यानी गांव में काफी टाइम से उसने अपना समय गुजारा, यानी कि शुरू से जन्म से लेके उसकी जो मेन जो है नेशन है वो गांव का होना चाहिए, यानी कि वो ग्रामीण इलाके का होना चाहिए, उस गांव का रहने वाला होना चाहिए। द पंचायत कंसिस्ट ऑफ 5 रिस्पेक्ट एल्डर्स ऑफ द विलेज। जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं 5 पर्सन, उनको भी उसमें कंसिस्ट किया जाता है। दे वुड मीट रेगुलरली टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स। वो रोजाना गांव के लोगों की जितनी भी समस्या है उनको सॉल्व करते हैं। दे वर ऑल्सो कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी कि भूमि संबंधी जितने भी कर हैं उनको भी समस्याओं का समाधान करते हैं। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय गिवन टू द रूलर ऑफ द एरिया इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन ही ऑफर्ड। और वो इस चीज का प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई गलत कर ना लिया जा सके या गलत भू संबंधी जो पेपर होते हैं यानी जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कागजात होते हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए भी वो
ध्यान रखते हैं द विलेजर्स इन टर्न ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ द पंचायत मेंबर्स एंड हैड टू ओबे देयर डिसीजन। जो विलेजर्स हैं वो उस जजमेंट को स्वीकारते हैं, यानी कि वो जो जजमेंट होता है, पंचायत का जो जजमेंट होता है उसको फॉलो करते हैं, मतलब वो उनसे सेटिस्फाइड रहते हैं उस जजमेंट से, और वो उस चीज को ओबे करते हैं, उस डिसीजन का भी मानते हैं, जो पंचायत ने डिसीजन लिया उसको वो फॉलो करते हैं, यानी उसको मानते हैं। द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द एंशिएंट डेज आल्सो maintain the importance of the system. Indian kingdom पंचायत to speed up administration the village level, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लेवल था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें भी चेंजेस आया है। पहले बहुत अलग सिस्टम था, अब धीरे धीरे सिस्टम में चेंजेस आया है। सिस्टम वेनिस्ड व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड रूलिंग इंडिया इन द 19th सेंचुरी। ब्रिटिश काल में 19th सेंचुरी में ये अलग सिस्टम था इसका रूलिंग, जो गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता था, बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस वक्त। द पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड वंस मोर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद में पंचायती राज सिस्टम को शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद में 1947 यानी आजादी के बाद से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।